नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। महाकुंभ की पवित्रता और धार्मिक भावनाओं को लेकर एक नई हलचल शुरू हो गई है। साधु संतों ने कुंभ मेले क्षेत्र में मुसलमानों के प्रवेश और दुकानें लगाने पर प्रतिबंध की मांग की थी। ये मांग ऐसे समय में उठी थी जब देश भर की नजरें इस महाकुंभ पर टिकी हुई थी। ट्रेंड बनाया हुआ है कि जहां भी सनातनी हिंदू है उनको अपनी थूक खिलाओ, उनको पेशाब पिलाओ। तो कहां तक हम इनको बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए मेले में ऐसा कोई विवाद न हो जो उनके लिए हानिकारक होगा, इसीलिए बैन लगाना अति आवश्यक है। एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहां सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आज अगर ये बात बोलनी पड़ रही है कि वहां दुकान नहीं लगाने देंगे, इसका जिम्मेदार है कौन? वो लोग जिम्मेदार हैं जो थूक रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं जो प्रसाद में भी गऊ की चर्बी मिला रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। और ये होना चाहिए। इस संवैधानिक देश में अगर सबको अपने अपने पूजा पाठ करने का अधिकार है तो सनातनियों को भी पवित्रता के साथ अपनी पूजा पाठ और कोई भी कुंभ को संपन्न कराने का अधिकार है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी, जो पहले इस मुद्दे पर कड़े रुख में थे, उन्हें अब अचानक से मुसलमान ईमानदार नजर आने लगे हैं। रविंद्रपुरी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो हमने भी कहा था, हमने कहा था कि इनको दुकान ना दी जाए। हमने मुसलमानों की बात नहीं की थी। हमारे यहाँ बहुत मुसलमान हैं, हमारे यहाँ ठेकेदार मुसलमान हैं, हमारे यहाँ सभी काम करने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं। हमें उनसे बहुत प्रेम है। हमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ईमानदार मैं उन्हीं को मानता हूँ। कुछ कट्टरपंथी है जो सनातन का विरोध करना चाहते हैं, हमने उनका विरोध किया था। हमने कहा था चाय की दुकान ना लगे, हमने कहा था जूस की दुकान इनको ना दीजिए, परचून की दुकान इनको ना दी जाए, ये हमने कहा था। लेकिन जब मेला भर गया, जब भीड़ आ गई, तब सब भूल गए कि हमने क्या बोला था। और हमने देखा सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे मेले में थे। आपने देखा होगा जब हमारे कुछ भाई ज़्यादा हो गए, उस समय ऐसा भी हमने दृश्य देखा है, हमने वीडियो देखे है कि मस्जिदों में लोगों ने शरण ली है। मैं समझता हूँ ये एकता का प्रतीक है, वो हमारा भाईचारे का प्रतीक है। स्टेट हेड सैयद आकिल से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने कहा कि मुसलमानों से उन्हें बहुत प्रेम है और वो ऐसा मानते हैं कि सबसे ज्यादा ईमानदार मुसलमान होते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि कुंभ में जब भीड़ ज्यादा हो गई तो लोगों ने मस्जिदों में शरण ली। हालांकि उन्होंने कुंभ से हिंदुओं के एक होने की बात की, लेकिन अब रविंद्रपुरी का यह बयान सभी को चौंका रहा है। क्या ये धार्मिक सद्भावना की ओर एक कदम है या फिर एक नया विवाद पैदा करेगा? देखिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी से एक्सक्लूसिव बातचीत। सनातन एक होने की बात कर रहे हैं और यहाँ महाकुंभ से सनातन बोर्ड की मांग उठी और गठन भी उसका हो गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि छोटे मोटे बोर्ड की आवश्यकता नहीं, सनातन बहुत बड़ा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। न सनातन बोर्ड की मांग तो हुई थी, लेकिन उसका गठन नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूँगा हमने भी प्रयास किया था सनातन बोर्ड बने। उसके पश्चात जब मैंने संतों से बात की, जो हमारे मठाधीशों से बात की, सबसे मैंने बात की, सब ने कहा बोले गुरुजी ये सनातन बोर्ड जो है उचित नहीं है। क्योंकि सबका कहना है सबसे पहले सरकार हमारे ऊपर रिसीवर बिठाती है, मंदिर कब्जा करती है, उसके बाद कोर्ट में भी कोई हमारे खिलाफ जाएगा, वहाँ से भी वो आदेश लेके आती है भाई मंदिर में डीएम एसएसपी वहाँ के ट्रस्टी होंगे, देख रेख वो करेंगे। अब नया बोर्ड एक बनाएंगे, वो ऊपर से अधिकार जमाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारे फिर मंदिर ही समाप्त हो जाएंगे। फिर हमने भी सोचा उचित नहीं है, इसके लिए अभी उचित समय नहीं है। सबको मिला करके सबकी बैठक को उसके पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाए। और ये बिल्कुल सही बात है कि सनातन बोर्ड का गठन मैं समझता हूँ कि लोग नहीं चाहते हैं, संत नहीं चाहते हैं, जो सनातनी है जिनके मंदिर है मठ है वो नहीं चाहते हैं।
सनातन बोर्ड का गठन नहीं चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को देख के सनातन बोर्ड की लगभग मांग उठी थी। वक्फ बोर्ड में संशोधन पास हो गए हैं जो सरकार अपना रखना चाह रही थी, विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। जेपीसी में जो विपक्षी सांसद थे वो सस्पेंड कर दिए गए और जो मसौदा तैयार किया गया था वक्फ बोर्ड का वही रख दिया गया सदन में और उसमें रखा जाएगा। नहीं, हमारा ये कहना था वक्फ बोर्ड समाप्ति हो जाए, संशोधन ना हो, बिल्कुल समाप्ति हो जाए। उसकी आवश्यकता क्या है? जब हम सनातन बोर्ड नहीं होगा तो इसलिए हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड ही समाप्त हो जाए और हमने यही प्रयास किया है कि आने वाले समय में हम सनातन बोर्ड की मांग नहीं करेंगे। हमारी मांग होगी वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए, वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए। मौनी अमावस्या के दिन यहाँ एक दुखद हादसा हुआ, उसको लेकर सांसद जया बच्चन ने विवादित बयान दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा दूषित पानी जो है इस वक्त वहाँ पे है और वहाँ लाशें जो हैं गंगा में बहा दी गई, उसमें फेंक दी गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कांग्रेस की बात तो अलग है, वो तो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। हमें उनसे तकलीफ़ नहीं, तकलीफ़ हमें अपनी जया बच्चन जी से है, क्योंकि अमिताभ बच्चन को दुनिया देखती है, दुनिया मानती है। यश जी को सब मानते हैं, सब उनसे प्रेम रखते हैं। पूरी जो बच्चन फैमिली है, मैं समझता हूँ जितने सनातनी जितने हिंदू हैं सब उनसे प्रेम रखते हैं। उनका ऐसा बयान देना कि डेड बॉडीज़ को गंगा जी में फेंका गया, ये उचित नहीं है। मैं उनकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल वो कुछ डिप्रेशन में है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। 5 तारीख को चुनाव हैं, मिल्कीपुर में उपचुनाव है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं 5 तारीख को, तो इसको कैसे देखते हैं कि लोग, विपक्ष कह रहा है कि राजनीति के तहत यहाँ आ रहे हैं? नहीं, ये तो उनकी आस्था है। वो अपने गंगा जी में आएंगे, डुबकी लगाएंगे। कल आप बोलेंगे खाना भी नहीं मत खाओ, खाना भी नहीं खाएंगे क्या? वो ये उनकी आस्था, उनका विश्वास है, उनकी श्रद्धा है। महाकुंभ का मेला है, अब संपन्न होने जा रहा है। वो आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। इससे पहले भी वो आए थे, आस्था की डुबकी लगाए थे और अब दोबारा आएंगे, डुबकी लगाएंगे। पुण्य जो भी पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, पुण्य के भागी बनेंगे। सभी सनातनी चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए। क्या इससे पहले कभी आपने देखा कभी हमारा सनातनी प्रधानमंत्री मंदिरों में गया हो, गंगा जी स्नान किया हो? ना, बहुत दूरी बनाते थे। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंदिर में जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। इसलिए हम सब जितने सनातनी हैं बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहते हैं उनको, जो ये कार्य कर रहे हैं। कहा जा रहा है जो यहाँ भगदड़ हुई थी उसमें मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है। आपके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद खुल के सरकार के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा मांग लिया। देखिए, इस्तीफा मांगना अलग बात है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शंकराचार्य जी को ये सब बयान नहीं देने चाहिए। आप शंकराचार्य पीठ पे है, आपने बयान कब दिया? उसी समय जब हादसा हो गया। अब यहाँ से हादसा हो रहा है, अगर उस समय आपको आंकड़े देंगे या स्नान कराना है, पूरी करोड़ों की संख्या में जनता यहाँ है, उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए। हमने भी कहा ना, जब मुझे फ़ोन आया, जब हमें सूचना मिली कि ऐसे दुर्घटना घटी है, हमने तुरंत कहा कि भाई हम स्नान नहीं करेंगे। जितने श्रद्धालु घाटों पे है, इनका सुख ही हमारा सुख है। इनका स्नान हो गया, हमारा स्नान हो गया। हमने उसके पश्चात हमने करीबन 6 घंटे बाद स्नान किया। हमको सबको उस समय सपोर्ट करना है, सबको एक धैर्य बनाए रखना है ताकि जनता में कोई गलत मैसेज न जाए। अगर हम हल्ला करते इतने लोग मरे, उससे क्या होता? जनता में और एक भय बन जाता, टेरर बन जाता। मैं समझता हूँ कि शंकराचार्य जी को थोड़ा ज़्यादा राजनीति करनी उचित नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री ने गुमराह करके स्नान करवा दिया, सही बात हमको नहीं बताई कि मौतें हुई, शाम को जाके बताई 30 मौतें हुई। अब बताएं मुख्यमंत्री जी का क्या दोष है? वो लखनऊ में है और हर हफ्ते में 2 बार यहाँ आते हैं। अब देखिए, कोई नहीं चाहता था ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन जो अनहोनी होनी थी उसको कौन टाल सकता है? अनहोनी हो गई। मैं समझता हूँ किसी पे दोष लगाना उचित नहीं है। मेला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया था और कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपने देखा होगा उस समय जो हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि भाई जागो जागो, उठो उठो, कुछ भी हो सकता है, और दुर्भाग्य से कुछ हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं कमिश्नर साहब के मुंह में जो है सरस्वती का वास हो गया था, उनको आभास हो गया था कि कुछ होने वाला है। वो खुद माइक उठा करके बोल रहे थे, भाई जागो जागो, जो जागत जो सोवत सो खोवत। ये भी कहा उन्होंने कहा अमृत वर्षा हो रही है, उठो जागो, बहुत भीड़ आ रही है, लेकिन लोग नहीं उठे। अब प्रशासन भी क्या करे? उस समय डंडा भी नहीं चलाया जा सकता है, उस समय धक्के दे के बाहर निकाला
नहीं जा सकता, जनता है। अगर ऐसे समय में कोई किसी को कोई हल्की सी भाषा का भी मतलब कुछ उल्टा बोलता है तब बहुत बुरा हाल हो जाता है। हमने देखा है हमारे जब उत्तराखंड में कावड़ का मेला होता है उस समय जब वहाँ भीड़ होती है उस समय हमारा जो पुलिस प्रशासन है, मेला प्रशासन है, वो कैसे कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी पे दोष देना उचित नहीं है। एक अनहोनी होनी थी सो हो गई। एक बात और जो अहम आ रही है कि कुछ संत और अखाड़े जो हैं शंकराचार्य के विरोध में हैं और उनको शंकराचार्य की उपाधि को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, हम विरोध में नहीं, वो मेरा ये कहना है कि वो जरा ज़्यादा बोल देते हैं। अभी देखिए एक बच्ची हमारे पास आई थी, मेरा उनका विरोध नहीं था, बहुत पहले हो गया था, जब वो बने थे हमने विरोध किया था, उसके पश्चात हमने छोड़ा, वो बन गए, विरोध करना उचित नहीं है। मेरे यहाँ एक साध्वी आई थी, वो एक आपने खुद देखा होगा, हर्षा क्या नाम उसका था, उसके खिलाफ ऐसा इन्होंने मोर्चा संभाला। भाई आपको क्या लेना देना, अगर उसने गलती से उसने भगवा पहन लिया, दुनिया ने भगवा पहना है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भगवा पहन करके घूम रहे हैं, सभी भगवा पहन करके पैसे मांग रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। अगर उसने भगवा पहन लिया तो कौन सा बुरा हो गया। कहीं वो हमारे रथ पे बैठ गई तो भाई कन्या तो है, बच्ची तो है, आप उसके पीछे पड़ गए, मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए जब आप किसी का बुरा करेंगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे ना, हम भी आपके खिलाफ बोलेंगे। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे शंकराचार्य को लेकर अपनी बात रखी और कुंभ से निकले संदेश को लेकर बात रखी। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, प्रयागराज।